बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंतु का। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की न्यू बुक। आज हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरा सेल्स अ टॉय ऑफ रुपीज 1520, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, सेल्स की जगह हमारे पास आएगा बॉट। ठीक है, क्योंकि मिरा ने टॉय खरीदा है। ठीक है, या फिर इसकी कॉस्ट प्राइस होगी या फिर यहाँ पे आ जाएगा बॉट। ठीक है, देन यहाँ इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मिरा बॉट अ टॉय ऑफ रुपीज 1520। मिरा ने कितने का खिलौना खरीदा, 1520 का। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अगर उसे 15% मुनाफा चाहिए तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है हमने, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो चीज़ खरीदी जाती है उसको हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू रुपीज 1520। देन हमारे पास प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 15%। और हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आप लोग एक डाटा बना लिया करें ताकि आप लोगों को आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। देन यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देखें, बेसिक हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमें गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए ये पी है, प्रॉफिट को शो कर रहा है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो है एस पी है, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास सी पी आ गया। तो जब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो इसको हम सेपरेट रखेंगे। ये जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ये इस साइड पे जाके ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। क्लियर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रॉफिट फाइंड करना होता है, इसलिए अभी फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं, जस्ट इस पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इज सॉरी कॉस्ट प्राइस इज गिवन, सो वी फाइंड प्रॉफिट। देखें, प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 15% पे है। तो इसको हम चेंज करके इस फॉर्म में लाएंगे कि हम इसमें पुट कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 15% है। हमेशा ये जो परसेंट होती है इसको चेंज हम किस में करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 में। हमेशा ये परसेंटेज किस में चेंज होती है, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना है, कॉस्ट प्राइस से। क्लियर। इसी तरह हमने क्या किया, 15/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 1520। तो यहाँ आ गया 1520। देन कटिंग करके हमारे पास आ गया दिस वन। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, देन अब हमारे पास पी भी आ चुका है, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास गिवन है। अब हम सिंपली इसमें पुट करेंगे और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इन फॉर्मूला। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सी पी को शो कर रहा है और प्रॉफिट पी को शो कर रहा है। ठीक है, देन सिंपल हमने फॉर्मूला लिख लिया। पी हमारे पास क्या है, रुपीज 228 प्लस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 1520। जस्ट इनको ऐड करना है और हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। Now question number 8 is, the annual income of Tayyib is rupees 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, तैयब की एनुअल इनकम हमारे पास कितनी है, 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है हमारे पास, वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगता, तो वो हमारे पास कितनी है, रुपीज़ 1,30,000। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो इसमें क्या कहा गया है कि तैयब को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, 0.75% रेट पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल इनकम ऑफ तैयब जो कि हमारे पास 9,60,000। इसी तरह एग्जेम्प्टेड अमाउंट है हमारे पास 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास वो अमाउंट होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। अच्छा, तैयब को कितना टैक्स अदा करना है और किस रेट पर, 0.75% पर। तो हमें टैक्स अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। देखें, टोटल इनकम हमें पता है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट पता है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट हमने कौन सी अमाउंट फाइंड करनी है जिस पे टैक्स लग सकता है। तो इसीलिए हम टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें इनकम का पता चल सके जिसमें हम टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है,
तो यही किया हमने, टोटल में से एग्जेम्प्टेड इनकम को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, मतलब इस पे हमारे पास इनकम पे टैक्स लग सकता है। अब कितने रेट पर हमने लगाना है, 0.75 पे लगाना है, तो सिंपली हम वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, परसेंटेज को चेंज करना है, तो परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास डिवीजन में आ जाता है 100। अब ये आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी। ये 2 ज़ीरोस इसके साथ कट कर दिए, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 8300 मल्टीप्लाई। अब ये डेसिमल था, इसको मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ आ गया डेसिमल की जगह 1, रिमेनिंग 2 ज़ीरोस, ये भी मैंने कट कर दिए। देन एट द एंड हमारे पास क्या रह गया, 83 मल्टीप्लाई 75। तो टैक्स अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 6225। Question number 9 is find the compound markup on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप, इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। कितने ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए। ये हमें टाइम दे दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे दिया गया है, 14%। कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमारे पास है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय N, और इसकी पावर में आ जाता है N इंटू T। तो सिंपल हमने ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जस्ट पुटिंग करनी है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पुटिंग कैसे करनी है, ये जो हमारे पास अमाउंट होती है ये हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, टाइम यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्या है, 1 ईयर। तो टाइम हमारे पास कितना है, 1, और जो हमारे पास परसेंटेज में वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमने सिंपली यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब जस्ट हमने फॉर्मूला में पुटिंग करनी है, हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पी हमारे पास क्या है, 3,75,000, 1 प्लस 14%, आर हमारे पास क्या है, 14%, और एन हमारे पास लिखा गया है 1। ये हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है एनुअली, एनुअली होगा तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरह अगर सेमी है या कोई और वर्ड यूज़ होता है तो उसके लिए डिफरेंट जो है कैटेगरीज होती हैं, बट यहाँ पे एनुअली है इसलिए हमारे पास एन कितना होगा, 1। ठीक है, अब एन की जगह हमने 1 लिख दिया और टाइम हमारे पास क्या है, 1। सिंपली फार्मूला में पुटिंग की है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं या फिर खुद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 14% को चेंज किया, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन में 100 लिखते हैं। तो ये हमने कैलकुलेटर में डाला तो हमारे पास आ गया 4,27,500। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो एनुअल अमाउंट हमारे पास ये आ गई और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। यही हमारे पास क्या है, कंपाउंड मार्कअप या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट।